महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आयचेसु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे सब कुछ, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का धाम हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय बदला लेकर नहीं बल्कि बदलकर बताओ। देखिए, बदला लेना ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है और हर व्यक्ति करता है। इसको टिट फॉर टैट कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना कहते हैं और नेले पे दहला मारना कहते हैं। कोई भी कायर से कायर व्यक्ति भी जो है, कोई व्यक्ति बदला लेता है यानी लड़ाई झगड़ा करता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वह भी अपनी सुरक्षा के लिए उससे लड़ता है, चाहे वो मार खाए, गिर पड़े या कुछ भी हो जावे, लेकिन वो लड़ता अवश्य ही है। तो बदला लेना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन महान वह होता है जो बदल कर बताता है, यानी बदला नहीं लेता है, वो क्षमा करता है, तो वो महान होता है। जो कोई हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, उस वक्त के अंदर अगर हम वापस उसके साथ दुर्व्यवहार न करें तो इसका अर्थ ये होगा कि हम बदल रहे हैं। उसके बराबरी हो जावे तो फिर वो तो बराबरी का मुकाबला हो गया, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो बदलना जो है बहुत बड़ी बात होती है। श्रीमती जी ने आपको जली भुनी सुना दी और आप चुप रहे, तो जो है आपने बदल कर बता दिया और उन्होंने जली भुनी सुनाई, आपने उससे हाई क्वालिटी की जली भुनी सुना दी, तो फिर यह तो बदला लेना हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति करता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है, क्षमा उसका आभूषण होता है। यानी कोई व्यक्ति की गलती पर कोई क्षमा करता है तो वो महान व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है। ऐसा कहा गया है, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, यानी जो कर्मवीर होते हैं वही लोग धर्मवीर होते हैं। हमारे बड़े बड़े सारे तीर्थंकरों को देखिए, जो कि राजा महाराजा थे और चक्रवर्ती थे, और वो लड़ाई में वगैरह में क्षत्रिय होने के कारण बहुत ही कहना चाहिए कि एक्सपर्ट होते थे, लेकिन वो उन्होंने बदला लेना छोड़ दिया तीर्थंकरों ने और बदल करके बताया, यानी दीक्षा लेके साधु बन गए और साधु बन करके
अपने सब कर्मों को काटा, यानी कष्ट सहिष्णु सहनशील बन गए, प्रतिक्रिया विरति कर दी। कोई भी व्यक्ति ने उनके साथ में बुरा व्यवहार किया तो उन्होंने उसको क्षमा कर दिया, यह मानकर कि इसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं है कि वह हमारे साथ में बुरा व्यवहार करे। लेकिन अगर मैंने इसके साथ में बुरा व्यवहार किया है और मेरा उदय और प्रारब्ध आ रहा है, तो उसी के जो है संजोग जो है जुटाती है हमारी कुदरत, और इस कारण ही वह व्यक्ति हमारे साथ में जो है दुर्व्यवहार कर सकता है या बदला ले सकता है। तो बदलकर बताना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, बदलकर बताने का अर्थ ये होता है कि हम क्षमा भाव रखें। क्षमा भाव रखने से हमारी आत्मा निर्मल होती है। जैन धर्म के अंदर जो क्षमा का बहुत बड़ा आदर किया जाता है, उसमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का जो है प्रावधान है। आपसे कितनी गलती हो गई पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो आप करेक्शन दे सकते हो। करेक्शन कैसे दे सकते हो कि आप जो है सबसे पहले ये स्वीकार करो कि मेरे फला फला व्यक्ति से इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरीके से मैंने उसको दुख दिया है, तो उसकी जो है सबसे पहले आलोचना करो, यानी उसको स्वीकार करो कि ये गलती मेरे द्वारा हुई है। फिर प्रतिक्रमण करना होता है, क्योंकि आपने अतिक्रमण किया है, आपने उसको दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो आपने उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करना, यानी उससे क्षमा याचना करो। सामने है तो शुद्ध हृदय से उसे क्षमा मांगो, सामने नहीं है तो उसकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से क्षमा मांगो कि मेरे से गलती हो गई, मैंने जो है अपने प्रमादवश, क्रोधवश जो है आपके साथ में दुर्व्यवहार किया, आपको गाली दी। जैसे जैसी हमने गलती की है वैसा आप खुल करके और ग्लानि करो और जो ये कहो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, तो सामने वाला भी जो है वो मनुष्य होता है, वह भी पत्थर नहीं है, तो वह आपको क्षमा कर देता है। जब क्षमा कर देता है तो अकाउंट क्लियर हो जाता है, एनओसी मिल जाती है। इस प्रकार हमें समस्त जीव जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, तो उनकी एनओसी लेने के बाद में हम हल्के हो जाते हैं, यानी हमारी अज्ञान जो है धुल जाता है, हमारा कार्मण शरीर है वह धुल जाता, निर्जरा हो जाती है। और जब संपूर्ण निर्जरा होती है तो वह जो है वो हमारी 14वें गुण स्थान की अवस्था होती है कि उसके बाद के अंदर हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, क्योंकि कर्म शरीर नष्ट हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, मन समाप्त हो गया, और हमारी आत्मा के साथ में एक भी परमाणु जो है पुद्गल का या जड़ का नहीं है, यह प्योर आत्मा है, 24 कैरेट का सोने टाइप आत्मा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, क्योंकि प्योर आत्मा संसार में नहीं रहती है, उस वह तो अमूर्त हो जाती है प्योर होने पर, और अमूर्त होने पर वो सिद्ध शिला में ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है और हमेशा हमेशा वहीं रहती है। फिर 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकने के लिए नहीं आती है। 84 लाख जीवा योनि में जो भटकाता है वह अज्ञान है, वही समाप्त हो गया तो सारा कुछ काम हो गया। इसलिए कहा गया है अज्ञान जो है का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम कहते हैं कि हम समाई करते हैं, संवर करते हैं, त्याग करते हैं, पचकान करते हैं और उपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, अठाई करते हैं, मास खमन करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या है जो हम भूखे रहकर करते हैं,
तो ठीक है, वह तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव के अंदर हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। यानी कि हमारे को तो जो है वो अज्ञान है उसके ऊपर एकाग्र चित्त होना है, उस अज्ञान को समाप्त करना है। अज्ञान समाप्त होने के बाद तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए अज्ञान की समाप्ति ज्ञान के द्वारा होती है, विज्ञान के द्वारा होती है। हम अज्ञानी जब तक होते रहते हैं, जब तक कि बहिर आत्मा होते हैं, और जब हमारे भाग्योदय से हमारे यहाँ प्रमोशन हो जाता है, हमारी सीट बदल जाती है अंतर आत्मा की, तभी से हम जो है अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करना चालू हो जाते हैं। अंतरात्मा बनते ही जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे में बहुत से परिवर्तन आते हैं। अंतरात्मा पद पर आने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है और बहुत से चेंज आते हैं। उन चेंज को मैं आपको बताना चाहता हूं, वही बदलने की प्रक्रिया है। और बदला लेना तो ये व्यवहार जगत की बातें हैं, और बदलना और धीरे धीरे पूरा बदलना है, ये हमारे दार्शनिक जगत की बात है। और बदलो तो ऐसा बदलो कि आप शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाओ। वास्तव के अंदर व्यक्ति में जब परिवर्तन आता है, व्यक्ति जब बदलता है, तभी उसका उत्थान चालू होता है और वह समय पर होता है। वो कर्मों के ढीला पड़ने पर, जो कर्मों के जो है वो सफाई होने पर, निर्जरा होने पर जो है वह व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करने लगता है, अपनी गलती को देखने लगता है, अपने दोषों को देखने लगता है। जब तक वह परदोष देखता रहेगा, वह कभी भी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा, और जो स्वदोष बदलना चालू करेगा, स्वदोष देखना चालू करेगा, वहीं से बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और दूसरों के दोष देखेगा तो उसके माध्यम से तो बदला लेने की कार्रवाई ही चलेगी। तो मुख्य रूप से बदला लेना और बदलना, इसके अंदर जो हमारा मेन जो कहना चाहिए जो कार्य करता है, वह है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको। और ये सबकॉन्शियस माइंड इस संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहीं पे सारा बदलाव आता है। वहीं पर जो है हमारी आत्मा और अज्ञान के साथ में रहने के साथ साथ के अंदर जब हमारे कर्म जो है वहां से छूटते हैं, शुभ या अशुभ, तो उदय प्रारब्ध होता है। तो अध्यवसाय के माध्यम से कलरलेस लेशाएं जो है हमारे अवचेतन मन पर टकरती है, तो शुभ है अशुभ है वैसा उसको कलर मिलता है। और उस कलर के अनुसार जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अवचेतन मन से जुड़ी रहती, जिसमें छेद नहीं होता, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में जो हमारे भावों को, वाइब्रेशन को बदल करके, और वह हार्मोन्स जो बन जाते हैं, वह पूरे ब्लड के साथ के अंदर शुभ या अशुभ भाव जैसे होते हैं उसके अनुसार वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बड़े बड़े महामूर्ख बदल गए, जैसे कि कवि कालिदास महामूर्ख था, तो वह जब उसका अच्छा समय आया, जब उसका क्षोभ समय आया, जब उसकी बदलने की बात आई, तो वो ऐसा बदला कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कवि कालिदास बन गया, महान विद्वान बन गया। आप तुलसीदास जी को देखिए, वो अपनी पत्नी के जो है उल्हाने के ऊपर इतने बदले कि भगवान राम में जो है उसकी जो है वो शक्ति लग गई, उसका विश्वास जग गया और उन्होंने रामचरित्र मानस लिखा। इसी तरीके से जो है
वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी। वाल्मीकि स्वयं एक डाकू थे और बदले तो ऐसे बदले कि उन्होंने जो है रामायण लिख डाली। तो भाइयों बहनों, ये बदलना जो है एक शुभ संकेत है। बदलने का अर्थ यह है कि हमारी आत्मा की शुद्धि हो रही है और हम बदला ले रहे हैं। इसका मतलब यह है आत्मा अभी बॉन्डेड है। और बदले की भावना कब आती है कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आई माइनस माई कहिए या अज्ञान कहिए, इस अज्ञान को जोड़ते हैं हमारी बद आत्मा बनती है। अज्ञान को माइनस किया जाता है तो हमारी प्योर जो है वो आत्मा बनती है। माइनस करना है ये बदलने की प्रक्रिया है और प्लस करना है ये बदला लेने की प्रक्रिया है। तो निर्णय आपका है कि आपके सामने जब निर्जरा का प्रसंग आवे, यानी आपका कोई सम्मान करे, तिरस्कार करे या जो है आपकी चापलूसी करे या आपको कोई नुकसान पहुंचे, कुछ भी करे, आप जो है उसके प्रति मध्यस्थ रहो, उसके प्रति प्रतिक्रिया विरति करो, यानी प्रतिक्रिया मत करो उसके एक्शन की। तो जो कुछ वो कर रहा है, यानी आपको गाली दे रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक्टिविटी उसके सामने, उसके पास चली जाएगी, क्योंकि आपने उसकी गाली को, उसकी एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया। हम कभी भी किसी व्यक्ति के जो प्रवृत्ति को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम प्रभावित होते हैं। यानी कि हम प्रभावित कब होते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग रहे तो व्यक्ति प्रभावित नहीं रहता होता है। वो व्यक्ति हर क्षण बदलता रहता है और जब वो प्रकृति से जुड़ जाता है, यानी हमारा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है, हमारा जो कर्मों का फोर्स चल रहा है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हम बदले की भावना रखते हैं और वह स्थिति आती बहिरात्मा की। अंतरात्मा के बाद जो है बहुत से चेंजेस की मैंने बात कही, तो कुछ चेंजेस मैं आपको गिना देता हूं कि उस समय के अंदर हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाते हैं और हमारा ध्येय उद्देश्य बन जाता है परमात्मा बनने का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का बन जाता है। और उसके अलावा जो है हमारे को जब अंतरात्मा बनते हैं हम, तो उसके बाद के अंदर हमारी जो मूल स्वरूप की आत्मा हर प्राणी में एक समान विराजमान है, तो उस जो है वो मूल आत्मा में से एक भाव सत्ता निकलती है जिसको कि प्रज्ञा कहा जाता है। वह प्रज्ञा हमारी मॉनिटर बन जाती है और हमको अज्ञा यानी संसार की ओर जाने नहीं देती है। वो हमारे को बार बार खींच करके हमारी केंद्र के ऊपर, जब हम अंतरात्मा बनते हैं तो हमारे भीतर जो है भगवान जो है विराजमान होते हैं। हमारी शुद्ध आत्मा है, हमारे भावों के द्वारा जो है हमारा जो दर्शन केंद्र है ये, या हमारा आज्ञा चक्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच में ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है और ये आत्मा के भीतर भीतर जाने का रास्ता है। तो वहां पर जो है हम अपने प्रभु को शुद्ध भावों के द्वारा विराजमान कर देते हैं और ये मंदिर में विराजमान जिंदा भगवान है। एक भगवान हमारे बाहर के जो जड़ मंदिर होते हैं उनके अंदर विराजमान भगवान मूर्ति का भगवान होता है, जिसकी की प्राण प्रतिष्ठा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा की जाती है। बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है और साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों जो है, जो हमारा तीर्थ कहलाता है, वो उपस्थित होते हैं। तभी ये उद्घाटन होकर के और वो हमारे मूर्ति के भगवान पूजनीय बनते हैं। तो हमने
अपने परमात्मा को मंदिर के अंदर हमने जो है हमारा आज्ञा चक्र पर विराजित किया, ये एक बड़ा चेंज आता है। और जो हमारी परिधि है, उस परिधि के ऊपर हमारी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सारा उस परिधि पे आ जाता है, जो कि जड़ है। परिधि जड़ है और केंद्र के अंदर चेतन है। और जब चेतन विराजमान होता है तो चेतन के जो गुण होते हैं, क्योंकि जो है गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उनकी एप्लीकेशन हो जाती है, वो हाजिर हो जाते हैं। और वो हाजिर होने के बाद के अंदर जो है हमारी सारा प्रोसीजर, सारी व्यवस्था जो है वह बदल जाती है। यानी कि हम जो है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते जाते हैं। और हमारा जो अज्ञानता है वो हमारा अज्ञानता जो है वो हमारा दर्शन मोहनीय की अज्ञानता होती है, जो कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का बना हुआ होता है। तो हम जब अंतरात्मा पद पर बैठते हैं तो मोहनीय कर्म की अनंता मनूनी बंद जो कषाय है, भस्मीभूत होने पर ही हम अंतरात्मा बनते हैं। यानी अंतरात्मा व्यक्ति तब बनता है जब वो निमित्त बन जाता है, तो उसके समय पर ही अंतरात्मा पद पर बैठता है। और जब परमात्मा बन जाता है तब वो शाश्वत सुख को प्राप्त करके सिद्ध शिला में विराजमान होता है। और अंतरात्मा तब होता है जब व्यक्ति निमित्त बन जाता है। और बहिरात्मा व्यक्ति जब बनता है, जब अपने आप को वो कर्ता समझता है, जबकि वास्तव में कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, परंतु अज्ञानतावश व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है कि शरीर मेरा है और इस शरीर का मैं संचालन मैं करता हूं, मैं कमाता हूं, धन मैंने इकट्ठा किया, बाल बच्चे मेरे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी धन है, मेरी दौलत है, और सब को बनाने वाला मैं खुद हूं। ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की वजह से जो है वह जो है कर्ता भाव में आ जाता है, वह बहिरात्मा होता है, अंतरात्मा पद पर कभी आ नहीं सकता। अंतरात्मा पद में आने के बाद ही हमारा प्रमोशन है, डेवलपमेंट है, हमारे बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो इस तरीके से बदलना एक आसान काम नहीं है, काफी कठिन काम है। लेकिन व्यक्ति अगर कोई चीज धार लेता है तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो है जो आप जैसा जो है वो करके पाओगे, मतलब जो ही आप चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे। यानी कि आपके जो है where there is a will there is a way, जहां पर आपकी चाह है वहां आपकी राह बन जाएगी। आप में जज्बा होना चाहिए, काम करने की ताकत होनी चाहिए, बदलने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसको विल पावर कहते हैं। इस विल पावर और संकल्प शक्ति के कारण ही हमारी आत्मा के जो गुण ज्ञान दर्शन है उसका जो है सम्यक डेवलपमेंट चालू हो जाता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलप्ड होते होते हमारे बदलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम संपूर्ण रूप से जो है बदल जाते हैं। वो हमारा पूरा पुरुषार्थ होता है, वो केवल दर्शन की अवस्था होती है। और उस केवल दर्शन को प्राप्त करने के बाद में हमारा सारा पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाता है, कोई भी पुरुषार्थ बाकी नहीं होता है। यानी पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, अज्ञान समाप्त और हमारा मन समाप्त। ओनली केवल जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है वह
व्यक्ति बन जाता है। तो भाइयों बहनों, आज का हमारा बड़ा सुंदर एपिसोड ये है कि बदला नहीं, बदल कर बताओ। यानी हमेशा जो है वो आपको बदलने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और बदला लेने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि बदला तो लेना एक नॉर्मल व्यक्ति का काम है, बहिर आत्मा का काम है, परंतु हम तो अंतरात्मा हैं। हमको तो शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख की हमारी नींव भी लग गई है, तो फिर हम उस तरफ जा नहीं सकते। और हमारी जो प्रज्ञा है, जो भीतर जागृत हो गई है, जिसको इंट्यूशनल पावर कहते हैं, वो हमको जो है जाने भी नहीं देगी बदला लेने के लिए। तो भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। उसके अंदर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जीवन को ऐसे बनाओ कि आप क्षमा मूर्ति बन जाओ। जब आप क्षमा करना सीख लेंगे तो महान व्यक्ति बन जाएंगे। महान होते हैं वही क्षमा कर सकते हैं, इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा को वीर का आभूषण बोला गया है। और जो छोटी छोटी बातों पर बदला लेते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो लोग जो है अभी बदलने की प्रक्रिया में नहीं लगे, यानी वो स्वार्थ की चेतना तक ही सीमित है, उनको परार्थ की चेतना टच नहीं हुई है। परमार्थ की बात तो बहुत ऊंची है। तो भाइयों बहनों, ये सारा ग्रेडिंग है कि स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये सारे जो है वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण हमें रूपांतरण के लिए बताए गए हैं, यानी कि बदलने के लिए बताए गए हैं, बदला लेने के लिए नहीं। बदला तो पशु पक्षी भी लेते हैं, तो क्या हम पशु पक्षी के समान बने, या हम क्षमा का भाव नहीं रख करके सामान्य व्यक्ति के बराबर व्यवहार पक्ष के अंदर हम उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करें, तो उसका और हमारे में फर्क क्या हो गया? कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, ये बहुत सुंदर एपिसोड है जो हमको इस बात की ये सलाह देता है कि व्यक्ति को जीवन में बदलने की प्रक्रिया में रहना चाहिए, यानी कि हमें बदला लेने की भावना कभी किसी के साथ नहीं रखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनावें कि बदला न लेकर के बदल कर बतावें, तो हमारा जीवन धन्य हो जावे। आपके प्रति मंगल भावना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।